Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach the students of class 7 CBSE board. The name of the book is First Flight and this is the third chapter of that very book. The name of the chapter is Two Stories About Flying. The name of the chapter is Two Stories About Flying. In this chapter, there are two short stories. In this chapter, there are two short stories. One is the first flight. First story is the first flight, and it has been written by Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty. And the second part is the Black Aeroplane. Second part or second story is Black Aeroplane, and that very story is written by Frederick Forsyth. Frederick Forsyth. At this moment, I am going to teach you the first story named The First Flight, which has been written by Liam O'Flaherty. अब लियाम ओ'फ्लैहर्टी कौन थे? ही वॉज एन आयरिश नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ही वॉज एन Irish novelist and short story writer. He became very popular because he has written so many nice stories, and all the stories are related to human beings, and they are very educative and inspiring too. तो इनकी कहानियाँ जो हैं बहुत ही शिक्षाप्रद हैं और साथ ही साथ इंस्पायरिंग हैं. अब चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है और इसके पहले भी जो भी स्टोरीज मैं बताता हूँ सब के बारे में मैं ये बताते आया हूँ कि हर स्टोरी को मैं कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि लिसनर को समझने में कोई दिक्कत न हो. पॉइंट वाइज यदि आप उसको याद रखते हैं तो फिर बड़े आराम से उस स्टोरी को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे. अब यहाँ जो स्टोरी है द फर्स्ट फ्लाइट, इसको भी मैंने कुछ पॉइंट्स में बांट दिए हैं. अब फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, सेकंड में द सीगल फैमिली है, थर्ड है यंग सीगल्स फियर फॉर फ्लाइंग, फोर्थ नंबर है द सीगल इज लेफ्ट एलोन, फिफ्थ नंबर है हंगर एंड हीट इंक्रीज, सिक्स्थ नंबर है यंग सीगल्स अटेम्प्ट फॉर गेटिंग फूड, सेवंथ नंबर है फ्लाइट स्टार्ट्स और 8 नंबर है रीयूनियन ऑफ होल फैमिली. तो ये सारे पॉइंट्स जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको समझ लेना है एंड यू हैव टू गेट बाय हार्ट. मतलब इसको पूरी तरह से पॉइंट्स को याद रखना है, फिर आपको एक एक पॉइंट करके समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. अब जो है कि मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी क्या है. दिस स्टोरी इज अबाउट ए सी गर्ल फैमिली. दिस स्टोरी इज अबाउट ए सी गर्ल फैमिली. और सी गर्ल क्या होता है? सी गर्ल मतलब सी बर्ड्स. सी गर्ल में सी बर्ड्स. और ऐसे पक्षियों की चर्चा हमारे भारत में नहीं की जाती है चूँकि ये आयरलैंड के ये राइटर हैं. तो जो भी राइटर या पोएट होते हैं अपने देश के, जिस देश के होते हैं और उन्हीं देश के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं. तो ये एक सी गर्ल के इस स्टोरी में क्या है कि एक सी गर्ल के दिस स्टोरी इज अबाउट ए सी गर्ल एंड इन दैट फैमिली देयर वाज ए मेंबर हु वाज द यंगेस्ट वन. Who was the youngest one, and about that very youngest seagull the story rotates. और ये पूरी कहानी जो है उसी सीगल पर घूमती है. This story highlights the importance of the family
एज वेल एज द फ्रेंड्स। माने ये स्टोरी जो है फैमिली के बारे में और ये फ्रेंड के बारे में हाईलाइट करती है। दिस स्टोरी ऑल्सो गिव्स ए मैसेज, दिस स्टोरी ऑल्सो गिव ए मैसेज टू द पर्सन टू दिस स्टोरी ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन शुड बिलीव इन वन सेल्फ टू ओवरकम द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। तो क्या है कि यह स्टोरी एक संदेश भी देता है। ये स्टोरी एक सीगल की फैमिली के बारे में है। इसमें एक बहुत ही छोटा सीगल है और उसी पर यह कहानी घूमती है। तीसरी बात क्या है कि यह जो है इस स्टोरी में फैमिली के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में चर्चा की गई है कि उसका क्या रोल होता है, कैसे इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ दिस स्टोरी ऑल्सो गिव्स ए मैसेज दैट वन शुड बिलीव इन वन सेल्फ टू ओवरकम द हर्डल्स ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने आप में खुद भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, तभी वह जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब इंट्रोडक्शन के बाद फिर आइए दूसरे पॉइंट पर, द सी गर्ल फैमिली। अब जो सी गर्ल फैमिली है यानी वो सी बर्ड जो था उसी के माध्यम से, जैसे कि पहले भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं पंचतंत्र के माध्यम से, विष्णु शर्मा ने लिखी है। और उस पंचतंत्र के माध्यम से मेन कैरेक्टर बर्ड को माना गया है, कहीं एनिमल को माना गया है। तो जंगल के पशु पक्षी को मेन कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है और उसी के द्वारा ह्यूमन बीइंग को अच्छी शिक्षा दी गई है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और यदि कोई कठिनाई हो तो कैसे उस कठिनाइयों को पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही साथ एक राजा का क्या धर्म, एक किंग का क्या धर्म होना चाहिए, एक परिवार के मुखिया का क्या धर्म होना चाहिए, तो किस समय हमें कैसा रोल निभाना चाहिए, ये सारी बातें पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने सारी बातें कह दी हैं। यहाँ भी उसी का एक छोटा सा उदाहरण के रूप में ये कहानी है कि यहाँ भी राइटर जो है, राइटर वो हमें मैसेज देना चाहते हैं कि एक फैमिली में यदि हम रहते हैं तो उस फैमिली में हमारा क्या ड्यूटीज होना चाहिए, हमें किन किन बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे कोई नीचे गिर रहा है तो उसे ऊपर उठाने की कैसे कोशिश की जानी चाहिए। और जब इन सारे बातों को हम मानते हैं, उसके अनुरूप काम करते हैं, तो हमारा फैमिली जो होता है वो अपग्रेड होता है। तो इस तरह से अब बड़े लोग हैं तो बड़े लोग तो कुछ अच्छी बातें ही कहेंगे ना। यहाँ भी वो अब बता रहे हैं कि अब द सी गर्ल फैमिली, अब सी गर्ल फैमिली के बारे में भी देखिए। पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि वो राइटर क्या कहना चाहते हैं, कहाँ के राइटर हैं। और साथ ही साथ अब सी गर्ल की फैमिली में देयर वाज ए फैमिली ऑफ सी गर्ल इन विच देयर वर 6 मेंबर्स। देयर वर 6 मेंबर्स, मदर, फादर, 3 sons and a daughter. There were 6 members in that family and Seagull was the youngest son of that family. Among the son there was a child कह सकते हैं और there was the youngest seagull and on which the story rotates, उसी पर ये कहानी घूमती है। और वो सीगल क्या था कि उस सीगल को मतलब कि वो बहुत ही छोटा था एंड दैट सीगल वाज वेरी फॉन्डलिंग फॉर द फैमिली मेम्बर्स, मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बहुत ही दुलारा था। दैट सीगल डिपेंडेड for food on other members of the family. It never tries, it did not try to fly or to dive. मतलब ये जो सबसे छोटा जो सीगल था उसने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की, उड़ने का प्रयास नहीं किया। ये फैमिली का सबसे दुलारा था एंड द लव एंड अफेक्शन वर सोवर टू हिम, दैट्स वाई ही बिकेम फाउंडलिंग। क्योंकि उसके ऊपर परिवार का प्रेम और स्नेह बहुत ज़्यादा रहता था और इसके चलते वो थोड़ा डेविएट कर गया था, थोड़ा सा दुलारा हो गया था, वो किसी की बात नहीं मानता था। जैसा कि सामान्य फैमिली में भी होता है कि किसी जो सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे छोटा बच्चा है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेम दर्शाया जाता है और
छोटा कह के यदि कोई गलत काम भी कर लेता है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो अभी बच्चा है, इसको समझदारी नहीं है। यहाँ भी उसी रूप में ये लेखक कहना चाहते हैं, वो सीगल जो था ही did not try to move or did not try to fly in the sky or to dive। उसने कभी भी मैंने फ्लाई करने की कोशिश नहीं की और डाइव करने की कोशिश नहीं की। अब जिस तरह से हमारी फैमिली में होता है, हमारे फैमिली के हेड जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से अपने परिवार के हर मेंबर को अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके लिए चाहे मेहनत करना पड़े, पैसा खर्च करना पड़े, दूसरों का सजेशन लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो ऐसा करते हैं। तो अब क्या है कि वो सीगल जो फैमिली है उसमें वो जो सबसे छोटा है, यानी जो सबसे यंगेस्ट सीगल है, वो क्या है कि वो उड़ने का प्रयास भी नहीं करता है। हाउएवर ही ट्राइड टू फ्लाई बट ही डिड नॉट गेट सक्सेस। वो सफलता उसको नहीं मिली क्योंकि जो स्टेमिना चाहिए वो उसमें नहीं था। वो उस स्टेमिना से, पूरे एक्टिविटी से, पूरे एनर्जी से वो उड़ा नहीं था, इसलिए उसको हमेशा डर बना हुआ रहता था। ही वॉज एफ्रेड दैट ही वुड बी ड्रोन इन द सी और ही वुड डाई। इस तरह से उसको डर था। अब किसी काम में यदि किसी को डर रहता है कि हम ये काम करेंगे तो मर जाएंगे, ये काम करेंगे तो हमारे जीवन परेशानी में पड़ जाएगा, तो इस तरह से कोई काम करना पसंद नहीं करता है। यहाँ भी उस सीगल के साथ वही बात होती है कि सीगल जो था कि फैमिली का डियरेस्ट वन मेंबर था। ही वॉज द डियरेस्ट वन मेंबर एंड लव एंड अफेक्शन वर शोड ऑन हिम एंड हाउएवर he tried sometimes to fly or to dive but he did not succeed। That's why he did not like to fly, did not like to do any kind of activity and he depended for food on other family members। तो अदर फैमिली मेंबर पर वो डिपेंड करता था। अब ये क्या था कि ये यंग सीगल्स फियर फॉर फ्लाइंग भी अभी हमने बता दिया उसी दौरान में कि वो फियर उसको क्यों हो गया था, डर क्यों हो गया था, क्योंकि ही ट्राइड टू डाइव, ही ट्राइड टू फ्लाई इन द स्काई बट ही डिड नॉट सक्सीड। दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड वेदर ही वुड बी ड्रोन और गेट लॉस्ट हीज लाइफ। तो उसको ऐसा डर लगने लगा कि हम उड़ेंगे तो गिर जाएंगे क्योंकि हमारे पंख कमज़ोर हैं, हमारे पंख कमज़ोर हैं, हम मतलब कि सही ढंग से उड़ नहीं सकेंगे। ये मन की कमज़ोरी थी जिसके चलते वो उड़ना पसंद नहीं करता था। द सीगल इज लेफ्ट एलोन। अब क्या हुआ कि सीगल के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, ऑल द फैमिली मेम्बर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक ए स्टेप to make the seagull fly or die but he was ignoring everybody। सबों को वो इग्नोर कर रहा था, वो किसी की बात नहीं मान रहा था। तब then what was decided? After that the family members of seagull decided that seagull should be left alone और उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाना था। सीगल इज लेफ्ट एलोन। अब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब ये बातों से मानने वाला नहीं है, जब तक इसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, जब तक कड़ा अंकुश नहीं लगेगा तब तक ये मानने वाला नहीं है। इसलिए उस सीगल को, जो सबसे यंगेस्ट सीगल जो था, उसको एलोन छोड़ दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया। दैट सीगल वॉज लेफ्ट एलोन एंड ही वॉज at the top rock and rest family members were doing their own work। They were diving in the sea, they were searching for their food and everybody was doing their work except that youngest सीगल। मतलब उस छोटे से सीगल को छोड़ करके बाकी उसके फैमिली के जितने सारे मेंबर्स थे वो सारे भोजन के लिए निकल गए थे। वो कोई मछली पकड़ता था, कोई कुछ करता था एंड वो क्या था कि वो अकेला छोड़ दिया गया। हंगर एंड हीट इंक्रीज। अब क्या हुआ कि दैट और यंगेस्ट सीगल वाज लेफ्ट अलोन एट द टॉप ऑफ द रॉक। ही बिकेम हंग्री and the atmosphere became harsh also। The temperature started rising
and due to hunger he was feeling himself helpless. भूख के चलते अपने आप को बहुत हेल्पलेस समझ रहा था और वो उसके साथ कोई था भी नहीं. There was no any family member with him. He found himself, the youngest seagull found himself alone, and he wanted to have food, but no one was giving food because all the members were doing their activity. They were trying, they were searching for food, and he was sitting alone. And after that, the youngest seagull केम ऑन द लेज. वो लेज पर आ गया. लेज का मतलब क्या होता है? एक प्रोजेक्टेड, हॉरिजेंटल में प्रोजेक्टेड पार्ट जो रॉक का होता है उसको लेज कहते हैं. मतलब कि सीधे रूप से पहाड़ी का निकला हुआ भाग जो होता है उसको लेज कहते हैं. तो सीगल, जो यंगेस्ट सीगल था, कहाँ आया? ही सैट ऑन द लेज and he was watching everything. He was demanding food from his mother, from his father and from his brother also. वो भोजन की याचना कर रहा था अपने मदर से, फादर से, but nobody was helping him. His father was cleaning his shoulder. वो जो था अपने कंधे को साफ कर रहा था. And other member was collecting the fishes, and the pieces of fish were being shown to the seagull, and he was very tempting. और इन सब चीज़ों को देख करके उसे बहुत लालच हो गया कि अब हम क्या करेंगे. कोई भी भोजन देने के लिए तैयार नहीं था. उसे ऐसा लगता था कि अब जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा था और उसको भूख लगी थी. अब उसने मन में ठान लिया कि अब क्या करना है. वे सारे लोग तो उड़ रहे हैं और हमें उड़ना नहीं आता है और हमें कोई भोजन नहीं दे रहा है. Nobody was giving food to him, and no any type of help was taking that very youngest seagull. और वो यंगेस्ट सीगल किसी तरह का हेल्प भी उसको नहीं मिल रहा था. अब उसको ऐसा लग रहा था जैसे जान ही निकल जाएगी. तब उसने क्या किया कि कहा भी गया है कि मरता क्या नहीं करता. हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि जो बिल्कुल कमज़ोर होता है. मान लिया जाए कोई हॉस्पिटल में कोई रोगी पड़ा हुआ है, लेकिन अचानक उसको ये खबर लगे कि हॉस्पिटल में आग लग गई है, अब हम भी झुलस जाएंगे, तो वो किसी न किसी तरह से अपनी सारी एनर्जी को स्टोर करता है और वहाँ से बड़ी तेज़ी से भागता है. ऐसे उदाहरण मैंने भी देखे हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल कमज़ोर और लाचार था, कुछ करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आ गई तो वह 3, 4, 5 किलोमीटर तक दौड़ते हुए वहाँ से भागा. तो ये क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी ऐसे करना नहीं चाहता है. कुछ लोग बहुत सारे आलसी होते हैं जो कि कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उनकी चेतना जगती है, उनके ऊपर हथौड़े से प्रहार किया जाता है, कोई लोग उन्हें समझाता है कि ये करना है, तो वो जल्दी समझता नहीं है. लेकिन जब परिस्थिति उनके प्रतिकूल हो जाती है, अनुकूल नहीं रहती है, बिल्कुल सर्कमस्टांसेस बिकम रिवर्स to that person, then anyhow he manages to collect energies and inspiration and he does the best work. और इस तरह से बहुत अच्छा काम करता है. अब है कि young seagulls attempt for getting food. अब उसको फूड मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फूड के बिना वो क्या था? मूर्छित होने की मुद्रा में था. ऐसा लग रहा था he was going to die ड्यू टू हैविंग फूड, ड्यू टू नॉट हैविंग फूड. अब क्या है कि भोजन के बिना ऐसा लग रहा था कि वो मूर्छित हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. इसलिए अब उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब हमें कुछ करना है. और ऐसा होता भी है कि आदमी से ऑटोमेटिक काम हो जाता है. जब वैसी परिस्थिति होती है तो उसका जो ब्रेन का जो ये होता है, सजेशन कहिए या ब्रेन का जो डाइवर्सन कहिए, ऐसा हो जाता है कि वो स्वतः काम करने लगता है. यंग सीगल्स अटेम्प्ट फॉर गेटिंग फूड. अब वो एनी हाउ यंग सीगल वांटेड टू हैव फूड बिकॉज he was going to die. वो मरने जा रहा था. and all the family members were enjoying food and he was watching everything. and in the meantime, what happened? He gathered all his energy. He gathered all his energy within himself and he made the first attempt to fly. He made the first attempt to fly. As soon as he attempted to fly, then his feathers did not work.
एंड इट सीम्ड दैट ही वुड ड्राउन इन द सी। ऐसा लगा जैसे कि वह समुद्र में डूब जाएगा एंड ही विल लॉस्ट हिज लाइफ, बट नाउ ही एडजस्टेड हिमसेल्फ एंड ड्यू टू करेज, ड्यू टू इंस्पिरेशन, ड्यू टू हंगर, he again managed himself and he corrected his feathers। और उसने अपने पंखों को फिर से ठीक किया। he corrected his feathers again and what happened? A man who gets unsuccess many times, बार बार यदि वो सफल होता है तो क्या होता है, ईश्वर भी उसे देखते हैं, ईश्वर भी मदद करना चाहते हैं कि यह व्यक्ति बार बार प्रयास तो करता है। चलो ऐसी इंस्पिरेशन इसमें दे दी जाए जिसके चलते वो आगे बढ़े। और इसके साथ भी वही बात हुई कि सीगल, नाउ सीगल was wanted to attempt his flight and wanted to get his food, that's why he started flying and for some moments he was not getting success, but his courage remained continue and he started flying and he reached near his family members। और वह अपनी फैमिली मेंबर्स के पास पहुंच गया। अब क्या हुआ कि जब जैसे ही उसे देखा कि अब ये खुद उड़ना सीख गया है तो उसके फैमिली मेंबर सारे बहुत ही खुश हो गए उसको देख करके कि जिस काम को हम करना चाह रहे थे, सीधी उंगली से, कहा भी गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। निकाल के देखिए आप, घी को उंगली में कुछ नहीं लगेगा, उंगली जब टेढ़ी कीजिएगा तो वो आपके उंगली के साथ घी आ जाएगा। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें कि सही ढंग से आप सीधे ढंग से कहिएगा तो वो नहीं होगा, और लेकिन जब उस पर आप हथौड़े से प्रयोग कीजिएगा, कठिनाई से, कठोरता से उसके साथ पेश आइएगा तो वो हो जाता है। यहाँ भी वही काम हुआ है कि सीगल के फैमिली मेम्बर्स ने बहुत ट्राई किया लेकिन उसने उड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। हालांकि कुछ उड़ने की कोशिश तो की थी, हाउएवर ही ट्राइड मैनी टाइम्स बट मे ऑल द टाइम्स ही रिमेन्ड अनसक्सेस, बट this time when he tried again and again and he managed to correct his feathers, then he found that he was able to fly and he was able to dive, he was able to fly। तो वो फ्लाई करने में सक्षम हो गया एंड ही रीच्ड हिज फैमिली मेम्बर्स, वह अपने फैमिली मेम्बर्स के पास पहुंचा। अब फ्लाइट स्टार्ट हो जाता है, फ्लाइट स्टार्ट क्योंकि जब उड़ने की कला उन्होंने सीख ली तो वह उड़ने लगा। अब लास्ट में क्या कहता है, रीयूनियन ऑफ होल फैमिली, और उसके होल फैमिली रीयूनियन हो गया। मतलब रीयूनियन तो पहले से भी था, सबों को उस बच्चे के प्रति प्रेम था ही, लेकिन उसको एक सबक सिखाने के लिए, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए तो सारे फैमिली के मेंबर ने थोड़ी कठोरता अपनाई। माँ जो थी उन्होंने उसके मछली के पीस को दिखाया, फादर जो थे कंधे को उचकाता था और उसको क्लीन करता था, साफ़ करता था, और भी उसके दूसरे भाई वगैरह जो थे वो भी अपना काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा सेल्फ डिपेंडेंट है सारे, और वो उन्होंने मैंने फ्लाई करने का कोशिश की तो उन्होंने वो उसका जो फर्स्ट फ्लाइट जो था वो सक्सेस रहा। देन ऑल द मेंबर्स वर एट द सेम प्लेस and his mother, his father, his brothers and sister all became ecstasy of joy। सभी कोई आनंद से विभोर हो गए और उनको लगने लगा जैसे कि बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, और सारे फैमिली यानी रीयूनियन हो गए। ऑल द फैमिली बिकेम रीयूनियन एंड देयर वाज नो लिमिट ऑफ देयर हैप्पीनेस, देयर जॉय। उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रह गया था, क्योंकि जिस काम को वे लोग करना चाहते थे उस काम को सही अंजाम दिया, और वो जो सीगल था, सीगल ने भी उड़ना सीख लिया। अब इसके लिए फैमिली वाले सभी कोई बहुत खुश थे। इस तरह से इस स्टोरी का एंड हो जाता है, क्योंकि वो उसने लास्टली फ्लाइट किया, और इसी के नाम पर इस बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट रखा गया है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था। क्योंकि जो बार बार अनसक्सेस होता था, वैसे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है कि जीवन में यदि कुछ करना है तो डोंट बी डिस्परेट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ऑलवेज remain continue your efforts
and one day or the other day you will get success. This is the main motto of the story. The writer wants to awake everybody, and this is the end of the story. And next day I shall start the next topic. Okay, have a nice day to all of you.